समस्याओं पर ध्यान लगाओ तो लक्ष्य दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाइए, समस्याएं अपने आप ही दिखना बंद हो जाएंगी। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो कि अलग अलग बिजनेस या अच्छी सर्विस के दौरान आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ रियल एस्टेट में भी निवेश करने की चाहत रखते हैं, लेकिन यह बात नहीं समझ पाते कि प्रॉपर्टी में कहां, कैसे और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ठीक रहती है और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न किस तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने में मिल सकती है। दरअसल कोविड के पिछले 2-3 वर्षों के दौरान जब सारा देश ही नहीं बल्कि सारा संसार थमसा गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद देश के कुछ बड़े शहरों में रियल एस्टेट में आई तेजी के हालात देखकर लोग प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर अब कुछ ज्यादा ही सजग हो गए हैं। अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक और जरूरी बातों को ध्यान में रखना ही होगा। सबसे जरूरी बात कि आप प्रॉपर्टी में कितना निवेश कर सकते हैं। मेरी नजर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे महंगा निवेश माना जाता है, लिहाजा इसे अच्छे से समझने के बाद ही आप प्रॉपर्टी में निवेश की तरफ अपना कोई कदम बढ़ाएं। और हां, हमेशा किसी कुशल और समझदार रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अन्यथा धोखा खा जाएंगे। Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles, published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector. दोस्तों, वैसे तो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को ही लेकर मैं पहले से ही बहुत सी ज्ञानवर्धक वीडियो बना चुका हूं, जिनके शीर्षक कुछ इस तरह से हैं: प्रॉपर्टी खरीदने का सटीक फार्मूला, प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का फंडा, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रियल एस्टेट सेक्टर, मनी मैनेज बेस्ट टिप्स। बहुत स्कोप है अब रियल एस्टेट में। प्रॉपर्टी खरीदें जन्मभूमि या कर्म भूमि पर, भूल कर भी ना खरीदें ऐसी जमीन। इस तरह की ना जाने और कितनी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर जाकर देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां क्लिक करके भी आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इनके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को ही लेकर बहुत से आर्टिकल भी लिख चुका हूं, जो अलग अलग नेशनल न्यूज़पेपर्स में छप चुके हैं, जिनका शीर्षक था दिल्ली NCR से बाहर नहीं लगाएं प्रॉपर्टी में पूंजी, कम EMI के लिए NCR का रुख करें, रियल एस्टेट में मुनाफा पहले से कम परंतु निवेश सुरक्षित, फ्लड एरिया में ना खरीदें जमीन, सस्ते लोन की स्कीम का लाभ सिर्फ पहले घर पर, बैंकों से अधिक रिटर्न देती है प्रॉपर्टी, अपने रुपयों को बैंक में जमा करना फायदेमंद है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, NCR में निवेश फायदेमंद होंगे साबित, अच्छे मुनाफे के लिए प्रॉपर्टी को 5 वर्ष तक अपने पास रखें, घर खरीदने की आदत प्रक्रिया, पहली बार प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो जरा सोचें, फ्लैट की अपेक्षा प्लॉट लेना एक बढ़िया विकल्प, बैंक द्वारा मंजूर प्रोजेक्ट पर ही निवेश करें, प्रॉपर्टी में फायदे का सौदा, इस शहर में घर नहीं मिलता। दोस्तों, इस तरह के सैकड़ों आर्टिकल आप मेरे फेसबुक पेज शांति प्रॉपर्टीज पर जाकर देख सकते हैं। इन सभी ज्ञानवर्धक आर्टिकल्स को पढ़कर हजारों लोगों को अब तक बहुत फायदा हो चुका है। यह सब मुझे उनके थैंक्स के लिए जब फोन आते हैं ना, तब पता चलता है।
लेकिन अधिकतर लोग आज भी यह बात नहीं समझ पाते कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त फ्लैट, फ्लोर, कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट, इनमें से किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आंसर लॉजिक के साथ मैं अपनी अगली वीडियो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्या है बेस्ट पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपसे अनुरोध कि मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरी सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है ना तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। इसलिए अपने परिवार और इष्ट मित्रों को हमेशा खुश रखें, उनको दुआएं दें और उसके साथ साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखें। जल्द ही अपनी नई वीडियो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्या है बेस्ट पार्ट 2 के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।